Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. सिली क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं। कुछ ऐसा बच्चा आता है सर डीडी क्या होता है, उस वक्त से हम लोग हैं जब एसटीडी बूथ्स में जाकर हम लोग अपने पेरेंट्स से बात किया करते थे। जी। हम उस वक्त से हैं जब 1 मिनट होते ही हम फोन काट दिया करते थे, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड भी हो जाता था तो बिल बढ़ जाता था। तो हम तो उस वक्त के हैं कि इंटरनेट कैफे में जाके अपना रिजल्ट चेक करते थे। तो आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे हैं, उससे वो जुआ तो नहीं खेलने लग रहे हैं, नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है। हम तो बोलते ही नहीं, हम सबसे पहले कि डू नॉट बोरो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। उतना इन्वेस्ट करना है जिसका खोने का हमें डर नहीं। आप महीने का सिर्फ 100 रुपए लगाइए कि असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो आपने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। तो एक सही कह सकते हैं रोल जी मॉडल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में। तो आप मानते हैं अपने को कि हार्ड वर्क तो उसे करना है, आप उसको सही तरीका बता देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं उसको और मोटिवेट करते हैं उसको, ये काम है उसका। अच्छा, तो आपने ये बताया कि क्वेश्चंस बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा होता है उसका। बहुत सारे सिली क्वेश्चंस भी होंगे जो मज़ा आ गया होगा सुन के। सिली क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं। नॉर्मली बच्चा आफ्टर कोरोना, मतलब पहले तो हम लोग बैंक्स जाते थे, बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज होता था हमें, चेक काटना, डीडी बनाना। तो आजकल आफ्टर कोरोना तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो कुछ ऐसा बच्चा आता है सर डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डीडी कैसे बनाते हैं। तो सिली क्वेश्चंस आते हैं। तो आउटडेटेड, बट क्योंकि हम लोगों ने तो उस वक्त से हम लोग हैं जब एसटीडी बूथ्स में जाकर हम लोग अपने पेरेंट्स से बात किया करते थे। हम उस वक्त से हैं जब 1 मिनट होते ही हम फोन काट दिया करते थे, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड भी हो जाता था तो बिल बढ़ जाता था। तो हम तो उस वक्त के हैं कि इंटरनेट कैफे में जाके अपना रिजल्ट चेक करते थे, या इंस्टीट्यूट जाके वहां जाके हम मैनुअली अपना रिजल्ट चेक करते थे। हाँ, वहां पर पहले तो मेरे ख्याल से कि हम लोगों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ है, आई थिंक आज के जो स्टूडेंट है वो शायद वो उस चीज को नहीं फेस करेंगे जो हम लोग फेस किए, और हम खुश हैं। हम चेंजेस हैं, हम बोथ वर्ल्ड को हम देख चुके हैं जी, तो हमें पता है हर चीज का महत्व है। आज हमारे पास मोबाइल रहता है, बट हमें नशा नहीं है मोबाइल का। आज हम दिन भर मोबाइल पे नहीं है, ओके, हमें जो काम का था काम से मतलब रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के जो यूथ हम देखते हैं कि आई थिंक बहुत ज्यादा हर चीज का एक नशा सा हो गया है। हाँ, हर वक्त मतलब कोई एक नशा सा हो गया है, और आई डोंट नो दुनिया कहाँ जाएगी आगे। इसलिए स्क्रॉलिंग तो बहुत जरूरी हो गई है। बहुत ज्यादा सही मेंटर की बहुत जरूरत है। अगर सही मेंटर और सही गाइड नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारे यूथ मिसगाइड हो जाएंगे। इस चीज का मुझे बहुत डर लगा रहता है आज के समय में। सीए के जो सिलेबस है पूरा, उसमें आप कुछ चेंज की गुंजाइश देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं? बिल्कुल, चेंजेस तो ऑलवेज देयर है। चेंजेस तो बहुत आपके सारी हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए? और देखिए, चेंजेस में अब जैसे इंटर लेवल पर एफएम के पेपर को 50 मार्क्स का किया गया है जी, उसे 100 मार्क्स का किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टार्टिंग से ही अगर अवेयर रहे तो आगे चलकर वो एटलीस्ट अपना फाइनेंस सही कर सके, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सही कर सके। मतलब फोकस जो है वो इस पर ज़्यादा होना चाहिए आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और सब जगह क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस और ये सब गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे हैं, कहाँ सीखेंगे बच्चे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो सीखेंगे। तो उसको 100 नंबर का इंटर में भी किया जाए, और फाइनल में भी मैं कह रहा हूँ कि हो सके तो और इंकॉर्पोरेट किया जाए इस पेपर को, इसके अलग क्राइटेरिया बनाया जाए, कैपिटल मार्केट का अलग कोर्स किया जाए, सिक्योरिटी मार्केट का अलग किया जाए, ताकि बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नंबर 1 और अच्छा बन सके। तो ये आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे हैं, उससे वो जुआ तो नहीं खेलने लग रहे हैं, नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं?
नहीं नहीं, ऐसा बात मार्केट नहीं में है, जा रहे हम हैं। तो बोलते ही नहीं, हम तो पहला क्लास, मेरा स्टेटमेंट यही नहीं, रहता आप है, डीमैट अकाउंट भी खुलवा देते हैं। तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये रहता है क्लास में, जी। हमेशा एक रूल लिखवाता हूँ मैं। एक्चुअल में अभी मैं शायद अगर हो सके तो अच्छा। मैं, अगर ये आप बताइएगा। पॉडकास्ट में जी, जरूरत है जी। तो मैं साइड में जरूर आपको जी, जी, कटिंग ज़रूर दे दे दूंगा। दीजिएगा, जी। मैं रूल्स लिखवाता हूँ बच्चों को। सबसे पहले कि डू नॉट बोरो, कभी भी हमें बोरो नहीं करना है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और हमेशा उतना इन्वेस्ट करना है जिसका खोने का हमें डर नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये बोलता हूं कि आप महीने का सिर्फ 100 रुपए लगाइए, महीने के सिर्फ 100 रुपए सीखने के लिए लगाइए। सीखने के लिए लगाइए। लेकिन उससे तो लत लग सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है उसका। देखिए एक्चुअल में तब तो आप कैसे सिखाएंगे? कार मतलब चलाना सिखा रहे हैं बच्चे को तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, तब तो कोई चीज सिखाओ ना। स्विमिंग चलाना स्विमिंग सीख रहे हैं, जी, तो जी। स्विमिंग में भी कुछ ना कुछ उसका भी दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से। आप स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं क्रिप्टो के बारे में? नहीं, सही है क्रिप्टो ये? तो अभी इंडिया में खुद अच्छे से रेगुलेशंस नहीं आया है, जी। तो हम जल्दी से ज्यादा क्रिप्टो हम बताते ही नहीं है। इनफैक्ट हमने आज अभी तक आपने नहीं नाम बताया। लिया था ना क्रिप्टो का। नई नई चीजें जी। आ रही हैं तो उनका नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट नॉलेज होगा तो आदमी कहीं एमएनसी में इंटरव्यू देगा, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं इंडिया में, तो एटलीस्ट इंटरव्यू सही हो जाए, क्रैक हो जाए। कॉन्सेप्ट तो उसको मालूम हो कम से कम। हाँ, जी। कॉन्सेप्ट तो मालूम। हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो जाएंगे कैसे बाहर? तो आपके सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट और नॉलेज को मैं एक ही बोलता हूँ, मैं एक ही मानता हूँ। कॉन्सेप्ट और नॉलेज मेरे लिए नॉलेज एक का ही है। मतलब तो इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, और आप ये कॉन्सेप्ट का शायद मतलब बोलना चाह रहे हैं कि एग्जाम का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या देखिए कॉन्सेप्ट तो ये हो गया ना कि डेबिट ये क्रेडिट, या कॉन्सेप्ट ये हुआ एसेट लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ यहाँ क्या क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अगर देखें हम, तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ये जो है जो कैसे सेट होता है, शेयर मार्केट कैसे सेट होता है, कैसे फ्लक्चुएशन होता है, ये हो गया। अब नॉलेज ये हुआ कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है, या मतलब बहुत सारी चीजें। कॉन्सेप्ट से ही नॉलेज बनता है। कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हम, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली लिंक करते हैं। जैसे मैं बायबैक पढ़ा रहा हूँ, जी। तो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, इस कंपनी ने बायबैक किया था। राइट शेयर्स पढ़ा रहा हूँ तो राइट इशू हुआ था। डिविडेंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो डिविडेंड ये कंपनी दिया है। तो दोनों को मैं तालमेल बना के ही चलता हूँ क्लास में। जी। तो मतलब 50 नंबर में सारी चीजें कवर हैं, आपको लगता है कि ये फुल सब्जेक्ट? इंटर में 50 मार्क्स का है, हाँ। फाइनल में 100 मार्क्स का है। तो फाइनल में ही तो ज़्यादा ज़रूरत है। इंटर में 100 कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और फाइनल में इसकी कवरेज और बढ़ा दी जाए तो अच्छी रहेगी, अच्छी बात रहेगी। और कवरेज बढ़ा दी जाए, मतलब किसी और नहीं सब्जेक्ट में टॉपिक्स जो और बढ़ाया जाए। कैपिटल ओके। मार्केट का बहुत अच्छा हम लोग के पास ऑप्शन है। आईपीओ मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी अभी ये मार्केट नहीं है इसमें। बिल्कुल टचिंग रेफरेंस है, उसको एक अलग ब्रांच बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, आपको लगता है कि ये जानना ज़रूरी है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का चैप्टर, पहले हमारा जो पुराना सिलेबस था उसमें हमारा एक इलेक्टिव पेपर हुआ करता था, जी। कैपिटल मार्केट करके, उसमें हमारे चैप्टर्स क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट यहाँ पर जो नए सिलेबस में उन सब चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को नहीं इंपॉर्टेंस दी गई है। मैंडेटरी नहीं है, वो है अलग पेपर में है, लेकिन मैंडेटरी से हटा दिया गया है। ओके। और कोई सर पैगाम आप बच्चों को देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि कैसे कैसे करें कि? बिल्कुल आराम से हो जाता है। मैं तो 20 ईयर से, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ लेता है वो फेल हो जाता है, जो कम पढ़ता है वो पास हो जाता है। जो बच्चा सालों साल मेहनत करता है वो फेल हो जाता है। जो बच्चा 3 महीने में एफर्ट लगा के फोकस होकर पढ़ता है वो पास हो जाता है। तो कोई रूल नहीं है, मतलब फोकस होना नियम नहीं है, कुछ भी कोई नियम नहीं है कि इस नियम से आपको चलना है। आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको फोकस रहना है, एग्जाम देना है। गारंटी है अगर आप सब कुछ अपना सही फोकस्ड होकर करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करा सकती। फोकस्ड होना जरूरी है। जी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में टाइम दिया, उसके लिए फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर आपसे बात। आप आए और अचानक से आपने बोला कि कुछ बातें करनी है, तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए जो भी होगा हम करेंगे। आई थिंक एक पैगाम जरूर जाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कीप इट अप। कीप इट अप। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो,
कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। वाह। तो अब आपको तय करना है कि आपको, कहते हैं, मैं क्लास में हमेशा कहता था कि आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो सही। आपको निर्णय लेना है कि आज मैं पूरी मेहनत करूं आगे की लाइफ को अच्छी करने के लिए, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो आपने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। तो अभी जो आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्टी, आपको बहुत, आप परेशान हो रहे हैं अभी, तो एक्चुअल में परेशानी बहुत बाकी है। आराम से रिलैक्स होके करिए, हो जाएगा। रैंक होल्डर्स के इंटरव्यूज देखिए, वीडियोस देखिए, हम लोगों के वीडियोस देखिए, और कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली सर के माध्यम से या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने का और आपको सही रास्ता दिखाने का। चलिए, थैंक यू सर। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।